अनुभूति होनी चाहिए। वो सारी दुनिया को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग अनैतिक कहलाते हैं। जैसे एक चोर धन लेने गया तो धन के मालिक को भी वो मिटा सकता है, मार सकता है। जितने भी संसार के निकृष्ट लोगों के संबंध होते हैं, जिसका आलम्बन लेते हैं उसी को मिटाते हैं, जिसको सहारा देते हैं उसी को मिटा देते हैं। लादेन को अमेरिका ने सहारा दिया, लादेन ने अमेरिका को मिटा दिया। ये किसी एक लादेन की कहानी नहीं है। आप सब देखो अपने अपने अंदर कितनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए उपकार कर रही हैं, लेकिन उसको उपकार के बदले उनको क्या मिल रहा है? क्या दे रहे हो आप उनको? आपको श्वास मिल रही है हवाओं की, आप हवाओं को क्या दे रहे हो? गंदा कर रहे हो। जल आपको मिल रहा है, जल को आप क्या दे रहे हो? वनस्पति आपको फल छाया देती है, आप उसको क्या दे रहे हैं? सूर्य आपको प्रकाश देता है, आप सूर्य को क्या दे रहे हैं? ये विचारनीय बात है। कल मैंने देवास में कहा था, वे वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन सारा जगत उन्हीं के सहारे पर जीता है। सूर्य किसी को प्रकाश देता नहीं है, लेकिन सारी दुनिया सूर्य के प्रकाश में जीता है। पानी किसी को पीने के लिए नहीं बहता, लेकिन सारा जगत अपनी प्यास पानी से बुझाता है। पेड़ पर फल तुम्हारे लिए नहीं लगते, लेकिन पेड़ों के फल से सारी दुनिया पेट भरती है। ऐसा ही, पर इसके बदले में हमें ये सोचना है, जहाँ कोई कुछ नहीं लेता है और सब कुछ देता है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें भी उसे इतना देना है जितना वो नहीं दे पाया है। कहीं कोई फ्री वस्तु रख दी जाए, तुम कहीं जाओगे तो आपको होटल का एक कमरा लेना पड़ेगा 2000 5000, और वहाँ पानी भी लोगे तो 200-250 की बोतल मिलेगी। सब कुछ वहाँ तय है, रेट लिखा हुआ है, और आप वहाँ देते हैं, पेमेंट करते हैं। यदि वही सब चीज़ें कोई तुम्हें फ्री में और स्वागत में देवे, तो तुम फिर उसको क्या देके आओगे? वो कहता है कि भाई मैं बाजू में रखे हुए हूँ, यहाँ फ्री में ले लो, वही चीज़, सब कुछ वही, कमरा भी है, होटल भी है, सब कोई चार्ज नहीं है। अब आप क्या करेंगे? वहाँ बाजू में हर चीज़ का चार्ज है, आप नहीं दोगे तो वो ले लेगा, और बाजू में कोई चार्ज नहीं है, सभी लोग वहाँ जाएंगे, तो क्या क्या करोगे आप? क्या दोगे आप? और जब फ्री नहीं है तो क्या देना? बस यही तो भूल है। गंदा और करके आ जाएंगे, और खाने के बाद और कहें क्या खिलाया है। और होटल वाले के नहीं कहते क्या खिलाया, क्योंकि वहाँ भोजन का स्वाद कम आता है, पैसे का स्वाद ज़्यादा आता है। 500 रुपये की चाय पी रहा हूँ सेवन स्टार में। मैंने एक व्यक्ति से आगरा में पूछा, मैंने कि भाई यहाँ तुमने बोतल कितने की? बोले 250 रुपये की। चाय भी उसने 100-200 रुपये की बताई। मैंने कि बाहर तो और सस्ती मिलती है। मैंने कि क्या स्वाद है? बोले मेरा चाय का कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद होता है ये कितने की है, उसका स्वाद होता है, आनंद उसका आता है। स्वाद देखा जाए तो ठेले वाले की स्वाद चाय में ज़्यादा स्वाद है, लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि वो ठेला वाला है। तो आनंद किसका है? चाय का, दूध का, शक्कर का? समझ में नहीं आया आनंद किसका है। पैसे का तो पैसा तो खाया नहीं, फिर आनंद कैसे? बस इसी का नाम है मृग मरीच का। जिसमें आनंद है वो आनंद तुम्हें नहीं आ रहा है, जो आनंद है ही नहीं वो तुम्हें आनंद आ रहा है। बस इतना ही आनंद है कि ये 200 रुपये की चाय है, बस वो 200 रुपये तुम्हारे जेब से गए। लेकिन एक जो अनुभूति होती है आनंद की, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मृग मरीच का, अज्ञानी व्यक्ति का आनंद, जिसने कुछ नहीं पाया और फूला नहीं समा रहा। कुछ नहीं पाया, कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ, लेकिन फूला नहीं समा रहा। एक अहंकार की जो स्वाद है, वह स्वाद लेकर, यानी बर्बादी में भी स्वाद है, बर्बादी में भी स्वाद है। बस वो स्वाद जो स्टैंडर्ड मेंटल से आप लोग बोलते हैं, वो एक आनंद की अनुभूति कराता तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वह आनंद की अनुभूति जो बाजू में तुम्हें फ्री छाप मिला, वहाँ तुम क्या देके आओगे? जैसे आपके यहाँ कहीं फ्री भोजन रखते कार्यक्रम में, वही भोजन तुमने होटल में खाया 56 भोग में, और वही तुम्हारी कमेटी ने खिलाया, कोई कुछ नहीं डालता। गुल्लक भी रख दोगे तो नहीं आता, कुछ नहीं आता।
इन ऋषभ देव ने कहा था, जो कुछ दो उसका शुल्क मत रखना। आवास दान बता दिया, कोई तुम्हारे यहाँ रहने आए तो उसे रहने की जगह दे देना, आवास दान नहीं। ऋषभ देव ने न तो लॉज होटल कुछ भी बनाने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि लॉज में होटल में व्यक्ति क्यों आएगा, रुकने के लिए। तो उन्होंने दे दिया आवास दान। दान दो, कोई रुकने आया है तो तुम अपने नगर में किसी से पैसा मत लो। नगर में कोई भी आएगा, यदि उसने रहने की जगह मांगी है तो निःशुल्क जगह होना चाहिए। यदि उसने पानी मांगा है, भोजन मांगा है, तो उन्होंने कहा आहार दान दो, व्यापार मत करो, पैसे में बेचो मत, आवास बेचो मत, आवास बदले में कुछ मूल्य मत लो। उस आवास में तुम्हें इतना बंद होगा, इतना मिलेगा कि सारा 3 लोग तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछा के बैठेगा, आप हमारे यहाँ आइए, एक 10 मिनट को बैठ जाइए, एक कदम ही रख दीजिए, एक देख ही लीजिए, सारा 3 लोग तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछाएगा। बस तुम एक नियम ले लो, मेरे यहाँ कोई आवास को हम बेचेंगे नहीं, आवास बिकेगा नहीं, हम लॉज नहीं खोलेंगे, हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे, हम बेचेंगे नहीं आवास को, क्योंकि आवास दान है। कोई भी स्थान कितना ही बड़ा छोटा हो, हम उसका किराया नहीं रखेंगे, आवास दान है। हमारे यहाँ कोई भी नगर में आएगा, राजा के यहाँ नियम रहता था, मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि चौथे काल में रामचंद्र जी के समय कौन सा रुपया चलता था, श्री कृष्ण के समय कौन सी मुद्रा चलती थी, कौन सा रुपया चलता था, कोई मिला ही नहीं, ना इतिहासकारों से मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है। इसका अर्थ रुपया ही था ही नहीं, सब विनिमय था। राजा बड़े बड़े आवास स्थान बनाता था, आओ उसमें ठहरो, सराय बोलते थे, जैसे सराय बोलते थे। बड़े बड़े भंडारे होते थे भोजनालय के, किसी को भोजन बिकेगा नहीं। आज भी दक्षिण भारत में है, वीरेंद्र हेगड़े करके हैं, उनके नगर में कोई भोजन नहीं बेच सकता, उनका खुद का भंडारा, प्रतिदिन 10,000 लोग भोजन करते हैं। कितने? 10,000। खुला है, कोई बिकेगा नहीं माल, आहार दान है, भोजन का पैसा नहीं होगा। कोई बीमार हो जाए तो औषधि बेचना नहीं, औषधि